यस, 10th क्लास। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 6 की। एक्सरसाइज 12.3। इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर ए डिज़ाइन इज फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी इन द मिडल। कि एक सर्कुलर जो है वो टेबल कवर है और इसका इक्विलेटरल ट्राइंगल को छोड़कर जो बाकी के पार्ट्स थे वहाँ पर डिज़ाइनिंग हुई है और मिडल में ही है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हमने इस डिज़ाइन का एरिया निकालना है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल, ये तो बहुत आसान बात हो गई कि सर्कल का हम रेडियस एरिया निकाल देंगे, जो कि हमें रेडियस पता ही है। ठीक है, मेन बात आती है हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालें, क्योंकि हमें यहाँ पर किसी भी साइड का पता नहीं है। तो इसकी साइड का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका ईच एंगल 60 होगा। दैट मीन्स एंगल जो बी ए सी होगा दैट विल बी 60 डिग्री। अगर ये बी ए सी एंगल 60 डिग्री है तो एंगल बी ओ सी विल बी 120 बिकॉज एंगल ऑन द सेंटर विल बी डबल दैट ऑफ द एंगल ऑन द रिमेनिंग पार्ट। तो ये 120 का हो जाएगा। अब इन ट्राइंगल बी ओ सी ओ बी इज इक्वल टू ओ सी बिकॉज रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। सो एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी भी इक्वल हो जाएगा। अगर ये 120 है तो दोनों ये एंगल आ जाएंगे 30 डिग्री के। क्लियर। अब 30 डिग्री का एंगल आ गया, हमने क्या करना है, ओ से ओ पी परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है। अब ट्राइंगल ओ पी बी में हमें ओ बी पता है 32, तो ओ बी पी निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करके। बी पी अपॉन ओ बी इज इक्वल टू कोस 30 बन जाएगा। तो यहाँ से हम बी पी निकाल देंगे, जितना बी पी होगा उसका डबल बी सी हो जाएगा, तो डबल जो है वो बी सी हो जाएगा। अब जितना बी सी है उतना ये भी है उतना ये सी है, दैट मीन्स हमें एक साइड से मतलब था, एक साइड बी सी हमें पता लग गई। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर एक साइड पता हो तो उसका एरिया हमें पता है √3/4 साइड स्क्वायर, तो इससे एरिया निकल जाएगा। और फिर एरिया ऑफ द शेडेड जो है वो एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर। एक इस सम को 2-3 बार मेरी वीडियो सुनना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। फिगर जो है वो बुक में से देख लेना, बहुत अच्छे से ड्रा नहीं हो पाई। ये फिगर है हमारी, सर्कुलर 4 सर्कल्स हैं और बीच में स्क्वायर है। पहले ए बी सी डी एक स्क्वायर है, स्क्वायर से उन्होंने 4 सर्कल्स ड्रा करे हैं ए बी सी डी वर्टिसेस को यूज़ करते हुए। तो हमने क्या करना है, वो जो सर्कल हैं वो बाहर की तरफ टच कर रहे हैं और हमने निकालना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इसका एरिया निकालना है। तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ द स्क्वायर निकाल देंगे। और एरिया ऑफ द स्क्वायर कैसे निकलेगा, 14 सेंटीमीटर साइड दी हुई है, साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, अब अगर ये 14 है तो मीन्स 7 इधर 7 इधर हो गया, तो हर जो सर्कल है उसका जो रेडियस है दैट विल बी 7। ठीक है, और हर जो स्क्वायर है उसका ईच एंगल होता है 90, तो ईच एंगल 90 है यहाँ पर। तो और वैसे मैंने क्या करा, इसको डॉटेड आगे मिला दिया, इसको भी मिला दिया, तो मुझे ये पता लग गया कि जो ये पार्ट है वो 1/4 पार्ट है, मीन्स क्वाड्रेंट बन गया ये सर्कल का, पूरे सर्कल का ये क्वाड्रेंट है। तो क्या लिखूंगी मैं, इट इज़ क्लियर रेडियस फॉर ईच सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, वी नो ईच एंगल ऑफ द स्क्वायर इज 90, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। स्क्वायर का एरिया साइड मल्टीप्लाई साइड, और 4 क्वाड्रेंट्स 4 मैंने यहाँ लगा दिया, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। चाहे आप 90/360 पाई आर स्क्वायर लगा दो तो भी वही बात है, 1/4 ही आना है। तो इससे आपका आंसर निकल सकता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। द फिगर डिपिक्ट्स ए रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। जैसे ये वाला, ये सेमी सर्कुलर एंड है, ये भी सेमी सर्कुलर है, ये भी सेमी सर्कुलर है, ये भी, ये सेमी सर्कुलर है, ये एंड्स जो है वो सेमी सर्कुलर हैं। तो हमने क्या करना है, इनर जो द डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स, जो ये लाइन पैरेलल हैं ए बी, और मैंने इनको नाम दे दिया ए बी और सी डी, जो इनर लाइन हैं उनके जो बीच का डिस्टेंस है दैट इज़ 60 मीटर।
एंड दे आर ईच 106 मीटर। जो ये लेंथ है इसकी वो 106 मीटर है। और जो ट्रैक का जो विड्थ है दैट इज़ 10 मीटर। ये ट्रैक है, ये भी ट्रैक है, इसकी विड्थ जो है वो 10 मीटर है। तो हमने इसका इनर जो डिस्टेंस है वो भी निकालना है। मीन्स ए से चलो बी पे आओ, बी से आगे चक्कर काटते हुए सी, वाई की तरफ से घूमते हुए सी, सी से डी, डी से एक्स, एक्स से ए, पूरा अंदर का एक चक्कर काटना है। तो बताओ कितना डिस्टेंस कवर हुआ। और फिर हमने एरिया ऑफ द ट्रैक निकालना है। ट्रैक में मैंने यहाँ पर नंबर 1 दे दिया, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो अब हम क्या करें, ए बी, जब हमने डिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले ए बी की लेंथ पता होनी चाहिए, वो तो मुझे पता है 106। मुझे इस आर्क की लेंथ चाहिए। जो ये आर्क है दिस इज सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क है। तो ये जो 60 मीटर है वो इनका डायामीटर हो गया। तो इसका रेडियस हो जाएगा 30 रेडियस हो गया। तो सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है पूरे सर्कल का, उसका हाफ हो जाएगा। तो हाफ ऑफ द सेमी सर्कल हम निकाल देंगे। सेमी सर्कुलर आर्क जो है वो 1/2 लेंथ ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क और लेंथ ऑफ द आर्क ए एक्स डी। तो ये 660/7 m हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए बी लेंथ जो है वो कवर करेंगे, फिर बी वाई सी आर्क कवर करेंगे, फिर सी डी कवर करेंगे, फिर ए एक्स डी कवर करेंगे। मीन्स एक्स ए डी या डी ए एक्स, कुछ भी कह दो, दोनों का मीनिंग सेम है। तो इन चारों को ऐड कर देंगे तो ये अंदर का डिस्टेंस निकल जाएगा। उसके बाद है एरिया ऑफ द ट्रैक, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट जो कि रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट। जो फर्स्ट है और थर्ड है उनका सेम आएगा। 106 लेंथ है, रेक्टेंगल है और उसकी ब्रेड्थ 10 है। 106 लेंथ है और ब्रेड्थ है 10। तो फर्स्ट और थर्ड का सेम, सेकंड और फोर्थ का सेम। सेकंड और फोर्थ का क्या है, हाफ लगाना है क्योंकि सेमी सर्कल्स हैं, हाफ लगा दिया। तो जो वाशर का जैसे हम निकालते थे ना, तो ट्रैक का भी ऐसे निकलता है कि एरिया ऑफ द आउटर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ द इनर सेमी सर्कल। तो आउटर का रेडियस 30 तो इनर का था, प्लस 10 जो है वो विड्थ थी, तो 40 हो जाएगा। तो इसका भी ऐसे ही, इसमें भी 1/2 लगेगा, यहाँ पे भी 1/2। तो इसको इस तरीके से हम सॉल्व कर देंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। ए बी एंड सी डी आर 2 डायामीटर्स ऑफ द सर्कल। ये ए बी और सी डी 2 डायामीटर्स हैं। ओ डी इज द, ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे को, ए बी और सी डी। ओ डी इज द डायामीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ओ डी जो है वो स्मॉलर सर्कल का डायामीटर है। ओ ए 7 है। अगर ओ ए 7 है बच्चों, तो ओ सी भी 7 होगा, ओ बी भी 7 होगा और ओ डी भी 7 होगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे रेडियाँ ही हैं। हमने निकालना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी जैसे डायामीटर है ना, तो इसको देखते हैं। तो ये सेमी सर्कल हो गया। अगर मैं इस सेमी सर्कल में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करती हूँ तो मुझे इस पार्ट का एरिया मेरे पास आ जाएगा, इसका और इसका। तो एरिया ऑफ द सेमी सर्कल हमें पता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी कैसे निकाल लें। एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी 2 तरीके से निकल सकता है। एक तो राइट ट्राइंगल की हेल्प से भी निकल सकता है, लेकिन उसके लिए अपने को ए सी और ए बी सी चाहिए, अगर ये 90 मानते हैं तो। लेकिन एक तरीका और है कि ए बी मेरे को पता है 14 है, 7 ये और 7 ये 14 है। मीन्स बेस मैं 14 मान लेती हूँ और ऊपर परपेंडिकुलर डाला है, क्योंकि जो दोनों डायमीटर है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो ओ सी परपेंडिकुलर मीन्स ये हाइट होगी ट्राइंगल की और ये बेस हो गया। तो 14 जो है वो बेस है और 7 जो है वो हाइट है, ए बी मल्टीप्लाई ओ सी। और फिर एरिया ऑफ द स्मॉलर सेमी सर्कल, एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल, तो ये निकल जाए। इसका पूरा डी ओ 7 है, तो इसका जो रेडियस है वो 7/2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यूज़ पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने ये करने हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 4 क्वेश्चन हैं आज के लिए। सो थैंक यू, हैव ए नाइस।